अब बात यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर मचे सियासी बवाल की। योगी कैबिनेट के लिए गए फैसले के मुताबिक अब राज्य सरकार खुद ही डीजीपी की नियुक्ति कर सकेगी, यानी सरकार को अब यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे पहले यूपीएससी के पैनल से सुझाए गए 3 नामों में से किसी एक नाम पर राज्य सरकार को चुनाव करना पड़ता था, लेकिन अब योगी सरकार डीजीपी की सीधे नियुक्ति कर सकेगी। और इसी को लेकर विपक्ष ने सवाल उठा दिए कि कहीं ये दिल्ली की लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं। यूपी में डीजीपी की नियुक्ति को लेकर लिए गए फैसले पर सियासत तेज हो गई। योगी कैबिनेट के फैसले के बाद अब राज्य सरकार खुद डीजीपी की नियुक्ति करेगी। उन्हें यूपीएससी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 बनाई है। नए नियम के मुताबिक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी। इस कमेटी में यूपी के मुख्य सचिव, यूपीएससी की ओर से नामित सदस्य, यूपी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उनकी ओर से नामित सदस्य, अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव गृह, एक रिटायर्ड पूर्व डीजीपी कमेटी में शामिल होंगे। डीजीपी वही अफसर बनेगा जिसकी कम से कम 6 महीने की नौकरी बची हो। साथ ही डीजीपी का न्यूनतम कार्यकाल 2 साल तक होना चाहिए। तैनाती के बाद सेवा अवधि 6 महीने हुई तो उसे बढ़ाया जा सकता है। योगी सरकार के इस फैसले को विरोधी दिल्ली से लगाम छीनकर अपने हाथ में लेने की कोशिश बता रहे हैं। सबसे पहले अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, सुना है किसी बड़े अधिकारी को स्थायी पद देने और उसका कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की व्यवस्था बनाई जा रही है। सवाल ये है कि व्यवस्था बनाने वाले खुद 2 साल रहेंगे या नहीं। कहीं ये दिल्ली के हाथ से लगाम अपने हाथ में लेने की कोशिश तो नहीं है। दिल्ली बनाम लखनऊ 2.0। अपने खासम खास और अपने पक्के को बैठाने के लिए, इसलिए कि जिससे कि बेईमानी की जा सके, जिससे अन्याय किया जा सके, जिससे कानून की धज्जियां उड़ाई जा सकें, इसलिए सरकार अपना ऐसा फैसला कराना चाहती है, नियम बनाना चाहती है कि उन्हीं के कोई न कोई बैठ जाए। दरअसल यूपी सरकार के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि अब प्रशांत कुमार को स्थायी डीजीपी बनाया जा सकता है और इसी को लेकर योगी सरकार पर यह तंज कसा गया, जिसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे पूरा उनका कंट्रोल हो और उसी दिशा में ये एक बड़ा कदम है कि वो जो चाहेंगे डीजी वही बनेगा। डीजी वही बनेगा तो डीजी वही करेगा जो वो चाहेंगे। और अभी तक हम देख रहे हैं, जब से वो सरकार में आए हैं, फेक एनकाउंटर्स हो रहे हैं, सड़कों पे खड़े हुए लोगों को गोली मारी जा रही है। ऐसा नहीं है कि यूपी ऐसा पहला राज्य है जिसने डीजीपी की नियुक्ति को लेकर यह फैसला किया है। इससे पहले पंजाब, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार के जरिए डीजीपी की नियुक्ति का नियम है। लिहाजा विपक्ष ने जब इस फैसले पर योगी सरकार को घेरा तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल की याद सताती है कि कैसे उनके कार्यकाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी के 4 पाए, एक पाया रामगोपाल यादव खींचा करते थे, दूसरा पाया शिवपाल यादव खींचा करते थे, तीसरा पाया नेताजी खींचा करते थे और चौथा पाया आजम खान खींचा करते थे। अपने पूरे कार्यकाल में कितने परेशान रहे हैं कि सार्वजनिक तौर पर स्वीकारोक्ति तक की थी। आपको बता दें कि इस फैसले से पहले डीजीपी की नियुक्ति को लेकर अधिकारियों के नाम दिल्ली भेजे जाते थे, जहां से यूपीएससी का पैनल 3 अधिकारियों के नाम का सुझाव देता था, जिसमें से सरकार एक नाम चुनकर नियुक्ति करती थी। लेकिन अब योगी सरकार सीधे डीजीपी की नियुक्ति कर सकेगी। यही वजह है कि विपक्ष इस फैसले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है। जी मीडिया के लिए लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव और गाजियाबाद से अशोक राज की रिपोर्ट।